चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में चलते हैं जो कर्म के एक ऐसे नियम को सामने लाती है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। एक ऐसा न्याय जिसे करने वाला कोई इंसान नहीं होता। कहानी है कर्म का न्याय, एक भूतिया कहानी। कहते हैं ना कि कर्म कभी सवाल नहीं करता, वो कोई सफाई नहीं मांगता, वो बस इंतजार करता है। और एक बात और कही जाती है कि जो आग किसी और के लिए जलाई जाती है वही आग एक दिन अपना हक मांगने जरूर लौटती है। तो सोचिए, शहर के मेन घाट जहां हमेशा चहल पहल रहती है, उससे कोसों दूर एक बिल्कुल सुनसान शमशान। रात का गहरा अंधेरा है और हवा में एक अजीब सी खामोशी। यहीं पर हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है। एक अधूरा, एक असफल अनुष्ठान। एक बुझती हुई चिता के सामने एक अघोरी साधु बैठा है और उसके मुंह से लगातार मंत्र निकल रहे हैं। वो जमीन से राख उठाकर आग में डाल रहा है, एक बहुत ही शक्तिशाली क्रिया को पूरा करने के लिए। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अचानक आग पूरी तरह से बुझ जाती है। चारों तरफ एकदम घोटने वाली खामोशी छा जाती है और उसी ठंडी राख से धीरे धीरे एक औरत की अधूरी आत्मा उभरने लगती है। अघोरी के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आती है। उसे लगता है बस काम हो गया। लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान मानो पत्थर की हो जाती है। तड़ेक की आवाज के साथ उसकी रुद्राक्ष की माला टूटकर बिखर जाती है और कोई अनदेखी ताकत उसे पूरी शक्ति से जमीन पर पटक देती है। और यहीं से शुरू होता है एक अनदेखी ताकत का खेल, एक ऐसे डरावने सिलसिले की शुरुआत जिसका अंत अभी बहुत दूर था। जब अघोरी को होश आता है तो वहां कोई नहीं होता। वो लड़खड़ाता हुआ अपने आश्रम की तरफ जाता है और जो मंजर देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। पवित्र किताबें फटी हुई थीं, मूर्तियां टूटी पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्से में सिर्फ और सिर्फ उसकी आस्था पर हमला किया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, गांव में किसी और के घर को एक खरोच तक नहीं आई थी। मतलब साफ था, ये जो भी था सिर्फ उसी के लिए था। उस टूटे फूटे आश्रम के सन्नाटे में हवा के साथ एक ठंडी सी फुसफुसाहट तैरती है। अश्विनी। अब यहीं से असली पहेली शुरू होती है। अघोरी जब शमशान के रिकॉर्ड चेक करता है तो पता चलता है कि जिस आत्मा को उस रात बुलाया गया था उसका नाम तो अपराजिता था, जो एक किन्नर थी। तो फिर ये अश्विनी कौन है? ये नाम कहां से आया? अब ये जो साया था ये और भी गहरा होता जाता है और ये अघोरी को मजबूर कर देता है अपने अतीत के उन पन्नों को पलटने पर जिन्हें वो कब का फाड़ कर फेंक चुका था। अतीत के कुछ राज अब सामने आने वाले थे। गांव में एक जश्न का माहौल है, लोग खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं कि तभी अचानक लोगों की तालियों की आवाज के बीच एक दूसरी ही तरह की ताली गूंजती है। एक अलग, एक ठंडी, एक बहुत ही खास ताली जो सिर्फ और सिर्फ एक किन्नर की हो सकती थी। बस वही एक ताली की गूंज काफी थी और अघोरी के दिमाग में सालों पुराना दबा हुआ एक भयानक सच किसी बिजली की तरह कौंध जाता है। वो एक याद जो सारी सच्चाई सामने ले आती है। और वो सच था अश्विनी की कहानी, एक ऐसा अतीत जिसमें एक भयानक जुल्म दफन था, एक ऐसा जख्म जो कभी भरा ही नहीं था। अश्विनी एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे किन्नर समाज ने पाला था। वो गांव वालों को अंधविश्वास के खिलाफ समझाती थी, लेकिन कुछ ढोंगी साधुओं को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उसे डायन घोषित कर दिया। उसे बालों से घसीटकर जंगल ले जाया गया, एक चिता से बांध दिया गया और किन्नरों की चीखों, उनकी मिन्नतों किसी ने एक नहीं सुनी। एक साधु ने उसे जिंदा जला दिया। और उसी पल अश्विनी की जलती चिता को देखते हुए पूरे किन्नर समाज ने एक श्राप दिया था। ये किन्नर का श्राप इस गांव को निगल जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। और अब इतने साल गुजर जाने के बाद वक्त आ गया था। वक्त था कर्म के न्याय का और उस पुराने कर्ज को चुकाने का। जैसे ही अघोरी को सब कुछ याद आता है, वो डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपराजिता की आत्मा ठीक उसके सामने खड़ी थी। वो घुटनों के बल गिर पड़ता है और रहम की भीख मांगने लगता है। जरा देखिए, जो अघोरी कुछ देर पहले तक खुद को सबसे शक्तिशाली समझ रहा था, अपनी क्रिया पर जिसका पूरा कंट्रोल था, अब उसकी हालत क्या है? उसकी शक्ति 0, बिल्कुल बेबस।
आत्मा उसे ऐसे हवा में उठा लेती है जैसे वो कोई खिलौना हो। आत्मा उसे हवा में उड़ाकर उसी शमशान में ले जाती है और उसे ठीक उसी जगह पर लाकर पटक देती है जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था। और अब वो किन्नरों की अनगिनत आत्माओं से घिरा हुआ था। उसके मुंह से बस आखिरी टूटे फूटे शब्द निकलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। अपराजिता जलती हुई चंदन की लकड़ी को अघोरी पर दबा देती है। उसकी चीखें पूरी रात में गूंजती हैं, और ये चीखें ये ठीक वैसी ही थीं जैसी सालों पहले अश्विनी की थीं। कर्म का चक्र आज पूरा हो गया था। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है कि ये जो हुआ, क्या ये कर्म का इंसाफ था या फिर एक तड़पती हुई आत्मा का बदला?